तो इंडिया ये पांचवा टेस्ट मैच जीतने के लिए आया था। इंडिया के पास टाइम भी था, इंडिया के पास इंटेंट भी थी, स्टेज वाज सेटअप। और जो इंग्लैंड ने आके आज चौथे दिन पांचवें टेस्ट मैच के जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है, इंडिया के बॉलर के पास कोई क्लू नहीं था कि क्या करना है इसका। क्योंकि इंग्लैंड, स्पेशली अगर हम बात करें जो रूट और हैरी ब्रूक की, they just took the game away from India. तो having said that, अभी भी 35 रन चाहिए पांचवा टेस्ट मैच जीतने के लिए। और इंडिया को 4 विकेटें चाहिए, या फिर मैं कहूँगा 3 विकेटें चाहिए, क्योंकि क्रिस वोक्स आई डोंट नो कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो अभी भी देर इज़ अ स्लाइट चांस कि इंडिया दे कैन कम बैक इन दिस गेम, क्योंकि अभी पांचवा दिन बाकी है। बैड लाइट और रेन के कारण जो चौथा दिन था उसको खेल को ख़त्म कर दिया, और अभी एक दिन बाकी है। और 35 रन चाहिए इंग्लैंड को जीतने के लिए, और इंडिया को 4 विकेटें चाहिए ये मैच निकालने के लिए। और अभी जेमी स्मिथ की मैं अगर बात करूं तो बस एक वो विकेट कीपर है जो बैटिंग अच्छी से कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर बॉलर्स ही हैं। तो इंडिया के पास भी अभी चांस है इस सीरीज़ को ड्रॉ करने का, और इंग्लैंड के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टेस्ट मैच को जीतने की। और 374 रन्स को चेस करना ये कोई आम बात नहीं है। तो बहुत अच्छी बैटिंग करी है। जिस तरह से जो रूट और हैरी ब्रूक जो ये इंडिया के हाथ से मैच निकाल के लेके गए हैं, क्योंकि कल जब तीसरा दिन ख़त्म हुआ था, तो आई थिंक मैंने भी वीडियो बनाई थी और मैंने ये बोला था कि ये मैच इंडिया जीत रहा है। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने आके आज बैटिंग करी है, तो वो इंडिया को कोई क्लू ही नहीं था, कैप्टन को भी बॉलर्स को भी। वो बेचारे बस थक गए थे बिल्कुल, इंडियन बॉलर्स बॉलिंग कर करके। तो जो रूट की स्पेशली मैं मेंशन करूंगा, आई थिंक उनका इस सीरीज़ में ये तीसरा शतक है। और जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह से, मतलब कई बार ऐसा लगता है कि उनके डिफेंस को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। जिस तरह से वो लाइन और लेंथ पकड़ते हैं बॉलर की, और आप उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उनकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं, टेम्परामेंट है उनके पास। तो हर एक वो चीज़ जो एक ग्रेट बैट्समैन को बनाती है वो जो रूट में है, और वही आज देखने को मिली उनमें। और हैरी ब्रूक वो स्ट्रोक प्लेयर है, वो कभी आराम से नहीं खेलेंगे। आज भी देखे तो उन्होंने 98 बॉल्स में 111 रन्स बनाए 113 के स्ट्राइक रेट से। तो ये ऑलमोस्ट वनडे की उन्होंने बैटिंग करी। लेकिन ये जो पार्टनरशिप थी, ये एक आई थिंक डिफाइनिंग पार्टनरशिप थी इंग्लैंड को ये सीरीज़ के अंदर। क्योंकि ये पांचवा टेस्ट मैच है, और अभी तक चौथा दिन ख़त्म होने तक हमारे पास इस सीरीज़ का रिजल्ट नहीं आया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल और फाइटिंग सीरीज़ रही है ये दोनों टीमों के लिए। क्योंकि 2-1 से आगे चल रही है इंग्लैंड। ये टेस्ट मैच जीत के वो सीरीज़ जीतेंगे। अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीतता है तो इस सीरीज़ का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, 2-2 से ये सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी। बट मुझे लगता है इस सीरीज़ का रिजल्ट आएगा। और अभी मैं कहूँगा 60-40 चांसेस है। 60% इंग्लैंड जीत सकती है और 40% इंडिया के पास भी चांस है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इंडिया को 3 या 4 एक अच्छी बॉलें डालने की ज़रूरत है, और इंडिया ये सीरीज़ को ड्रॉ कर सकता है। और ये जो ओवल टेस्ट है, ये एक हिस्टोरिक टेस्ट बन सकता है। तो कल देखेंगे हम, जब पांचवा दिन शुरू होगा। मैं थोड़ी सी बात करूँगा इंडिया के बॉलर्स को लेके। आज एक टाइम ऐसा आया था, स्पेशली टी से पहले, कि इंडियन बॉलर्स देवर स्ट्रगलिंग। वो अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कि वो ट्राई नहीं कर रहे थे, वो बहुत ट्राई कर रहे थे। बट इंग्लैंड के उनका जो डिफेंस था इंग्लैंड का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो वो एक टाइम पे आके तो बिल्कुल क्लूलेस हो गए थे। लेकिन जब फिर हैरी ब्रूक की विकेट आई जो आकाशदीप ने ली थी, तो उसके बाद वापस ये गेम में आए। और टी के बाद स्पेशली जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग करी है, स्पेशली जब ये बैड लाइट और जो बारिश शुरू हो गई थी, उससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि हर बॉल पे इंडिया विकेट ले सकता है। तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी रहा इंडिया। अब ये इनकी रिदम वापस आ गई थी बॉलर्स की। तो यहाँ से अगर एक आधी विकेट और निकाल के ले जाता है इंडिया, तो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। तो अभी भी
इंग्लैंड के पास बहुत बढ़िया चांस है जीतने का, और इंडिया के पास भी उतना ही बढ़िया चांस है ये मैच को निकाल के लेके जाने का। इंडिया की जो, अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो आई थिंक नए कप्तान हैं, तो इसलिए उनको इतना अभी हम जज नहीं कर सकते, और जज करना भी नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि कैप्टन अपनी तरफ से पूरा सब कुछ ट्राई करता है। बट कई बार जो ये ट्रिकी सिचुएशंस होती हैं, इसमें आके थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, और दूसरा अब वही बॉलर्स हैं जो बॉलिंग कर रहे हैं, जो इंडिया की टीम में है, और वही ऑप्शंस हैं शुभमन गिल के पास, तो आप कितना ही ट्राई कर लोगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ, कि जो दूसरी टीम होती है उनकी जो बैट्समैन होते हैं वो ज़्यादा उस टाइम फॉर्म में होते हैं, उन्हें बॉल अच्छे से नज़र आ रही होती है, तो उस टाइम पे उनका दिन होता है, आप जो मर्जी ट्राई कर लो तो वो कुछ नहीं कर पाते। तो इंडिया की बॉलिंग आज मिक्स रही। आखिरी का जो टी के बाद सेशन था, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। मैं मोहम्मद सिराज को स्पेशली मेंशन करूँगा, वो ही इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि वो फील्ड में भी ये देखो आप पूरे इन्वॉल्व थे, वो ऑडियंस के साथ भी, वो ऑडियंस को एक्चुअली कह रहे थे कि आप थोड़ा चेयर करें टीम के लिए। विराट कोहली, आई नो, वो ऐसा करा करते थे। तो आई रियली लाइक दिस गाय मोहम्मद सिराज, तो वो पूरी जान लगा देते हैं अपनी बॉलिंग के अंदर, हो चाहे चाहे बुमराह खेल रहे हो चाहे ना खेल रहे हो। उनका एक हमेशा ये रहता है कि मुझे 100% देना है टीम के लिए, तो दैट्स व्हाट ही डज, और आई थिंक ही इज़ अ रियली गुड बॉलर। तो बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग करी। और इंडिया अब आई थिंक जब ये लोग वापस गए होंगे ड्रेसिंग रूम में इन लोगों ने अब यही इनका एक गेम प्लान होगा कि ये आखिरी की जो विकेटें हैं 4, वो कितनी जल्दी ये कल निकालते हैं। आई थिंक 2 ओवर रह गए थे, या आई थिंक 3 ओवर रह गए थे, नई बॉल ड्यू होने वाली है, तो नई बॉल इनको लेनी चाहिए, और बॉलर्स को जो एंड के इनकी टेल है उसको जल्दी से जल्दी आउट करना चाहिए। एक जेमी स्मिथ जो विकेट कीपर जो मैंने मेंशन करा, इनको जल्दी आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि रन ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 35 रन है, बट टेस्ट मैचेस के अंदर ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इंडिया किस तरह से आती है और बॉलिंग करे और इनको आउट करे। एट द सेम टाइम इंग्लैंड भी पूरा ट्राई करेगा कि ये सीरीज़ वो निकाल के लेके जाए, क्योंकि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़, और उनके घर आके उनको इंग्लैंड भी पूरी ट्राई करेगा कि ये वो सीरीज़ जीते, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज़ इंडिया और इंग्लैंड की जितनी हुई हैं। और ऑडियंस पूरा पैक था स्टेडियम, आज भी आपने चौथा दिन देखा होगा। तो कल 5वां दिन और सिर्फ 35 रन है, तो आई थिंक पहले ही सेशन में हमारे पास डिसीजन आ जाएगा। बट वेदर देखते हैं कितना साथ देता है हम लोगों का। और इंडिया अगेन पूरी ट्राई करेगा। और मैं, एक चीज़ और है कि आई थिंक जो रूट और हैरी ब्रूक ने जिस तरह से आज करी है ना बैटिंग, तो इंडिया को उसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी उनकी पार्टनरशिप, वो दे जस्ट टुक द गेम अवे। ये तो टी के बाद इंडिया लकी रही, 2-3 विकेटें गिर गई उनकी, तो इंडिया का अब चांस है। लेकिन जिस तरह से जो रूट हैरी ब्रूक खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये पूरा का पूरा मैच ही ले जाएंगे आज टी तक। और लेकिन वही हुआ कि इंडिया वापस आए, उन्होंने अच्छी बैटिंग करी, अच्छी बॉलिंग करी, सॉरी। और अब इंग्लैंड थोड़ा प्रेशर में है, और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी सीरीज़ है ये, और बिल्कुल एंड में आ गए हैं। आप देखें, जब जो रूट भी आउट हुए थे स्लिप में, तो बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहे थे। तो आई थिंक वो यही था उनको कि सेंचुरी तो मेरी बन गई है, 105 रन बनाए हैं उन्होंने आज, और उनके पेरेंट्स भी आज ग्राउंड में थे, तो आई थिंक ही वॉज होपिंग कि वो विनिंग रन वही बनाए और वो ग्राउंड में मौजूद हो, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इंग्लैंड भी पूरा ट्राई करेगा, और मैं अभी भी अपनी जो बेट है वो मैं इंडिया पे ही लगाऊंगा, मैं यही कहूँगा। और आई रियली होप कि इंडिया ये मैच जीते। इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग चांस ये है कि नाउ दे हैव नथिंग टू लूज़, तो वो पूरा चढ़ के बॉलिंग डालेंगे, जैसे आखिरी सेशन में टी के बाद उन्होंने बॉलिंग डाली, तो मुझे अभी भी लगता है पूरे चढ़ के बॉलिंग डालेंगे। पूरे उनके जो जितने हमारे जो सीमर्स हैं, ये पूरा अटैक करेंगे नई बॉल से, और अगर आते ही पहले 2-3 ओवर्स में अगर इन्होंने 1-2 विकेट ले ली, तो दैट्स इट, तो इंग्लैंड बस फिर उसके बाद वो 35 रन, 350 रन लगेंगे इंग्लैंड को, क्योंकि ऐसा ही होता है जब आप आखिरी टाइम पे आते हैं तो प्रेशर बिल्ड